हर औरत को जीवन में कोई ऐसा चाहिए जो उसे सच में सुने, न सिर्फ उसके शब्द बल्कि उसके मौन को भी। वो बातें जो वो कह नहीं पाती, वो भाव जो उसके चेहरे पर टिके रह जाते हैं, वो खामोशियां जो उसके भीतर घूमती रहती हैं, वो सब किसी एक ऐसे कान की प्रतीक्षा करती हैं जो बस सुन सके, बिना जजमेंट के, बिना सलाह दिए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। लेकिन आज के समय में सुनना शायद सबसे मुश्किल कला बन चुकी है, क्योंकि हर कोई किसी के जवाब देने में व्यस्त है, किसी को सुनने में नहीं। ओशो कहते हैं, सुनना ध्यान का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि जब तुम सुनते हो तो तुम अपने भीतर के शोर को शांत करते हो, और जब तुम्हारा भीतर शांत होता है तभी तुम किसी और को सच में महसूस कर सकते हो। स्त्री के लिए यह सबसे बड़ा प्रेम का संकेत है। उसे शब्दों की नहीं, प्रेजेंस की जरूरत होती है। वो ये देखना चाहती है कि क्या यह आदमी मुझे सुन रहा है या बस मेरी बारी का इंतजार कर रहा है। और जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे सच में सुन रहा है तो वो खुलने लगती है, धीरे धीरे, सुरक्षित होकर, पूरे विश्वास के साथ। आज के रिश्ते इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि सब लोग बोलने की दौड़ में हैं। वो कहते हैं मुझे भी सुनो, लेकिन कोई ये नहीं कहता मैं तुम्हें सुनता हूं। हर बातचीत एक प्रतिस्पर्धा बन चुकी है। दो लोग एक दूसरे से नहीं, अपने अपने विचारों से लड़ रहे होते हैं, और इस लड़ाई में प्यार खो जाता है। लेकिन जो पुरुष सुनना सीख जाता है वो इस लड़ाई से बाहर आ जाता है। अब वो अपनी बात रखने की जल्दी में नहीं होता, वो समझने की गहराई में होता है। और यही वो बिंदु है जहां स्त्री खुद को देखा महसूस करती है। किसी को सुनना मतलब उसे महसूस करना। जब वो बोल रही हो तो तुम्हें सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनने, उसकी सांसें सुननी हैं, उसकी आंखें सुननी हैं, उसके रुकने और झिझकने के बीच की जगह को सुनना है, क्योंकि वहीं वो चीजें छिपी होती हैं जो वो शब्दों में नहीं कह पाती। वो तब खुलती है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसकी अधूरी बात भी सुन रहा है। ओशो कहते हैं, सुनना मतलब खुद को खाली कर देना। जब तुम खुद को खाली कर देते हो तो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे भीतर अपना सारा बोझ रख सकता है। और यही स्त्री को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। वो जानती है कि अब उसे समझाया नहीं जाएगा बल्कि समझा जाएगा। आज की दुनिया में सुनने का अर्थ गलत समझ लिया गया है। लोग सोचते हैं कि सुनना मतलब एडवाइस देना, लेकिन औरत को सलाह नहीं चाहिए। वो जानती है क्या करना है। उसे बस ये एहसास चाहिए कि कोई है जो उसकी भावनाओं को बिना इंटरप्ट किए सुन सकता है। कभी कभी वो रोना चाहती है, कभी कभी बिना कारण बोलना चाहती है, कभी कभी बस चुप रहना चाहती है। अगर तुम उस चुप्पी में उसके साथ रह सको, बिना बोले, बिना सहज हुए, तो वो तुम्हें पूरी तरह अपना मान लेती है, क्योंकि वो देखती है कि तुम सिर्फ उसके शरीर या शब्दों में नहीं, उसकी आत्मा में भी ठहर सकते हो। हर औरत अपने जीवन में एक सुरक्षित स्थान चाहती है। न घर, न गाड़ी, न पैसा, बस एक मन जहां वो खुद बन सके। और वो स्थान उसे तब मिलता है जब कोई उसे सुनता है। उसका हर अनुभव, हर उलझन, हर मैं ठीक हूं के पीछे छिपा दर्द सब बहने लगता है जब उसे सुनने वाला मिल जाता है। और जब वो बहती है तो वो बदलती है। अब वो वही औरत नहीं रहती जो खुद को छिपाती थी। अब वो खिलती है क्योंकि उसने पहली बार अपने भीतर की बात किसी के सामने खोली है, और उसे तोड़ा नहीं गया, रोका नहीं गया, बस सुना गया। अगर तुम सच में किसी औरत को समझना चाहते हो तो उसके शब्द मत पकड़ो, उसके एहसास सुनो। कभी वो कहेगी मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज कहां पर रही होगी। कभी वो मुस्कुराएगी पर उसकी आंखें बुझी होंगी। अगर तुम सच में सुनना जानते हो तो तुम बिना कुछ पूछे जान जाओगे कि वो कैसा महसूस कर रही है। औरत को वही पुरुष सबसे ज्यादा आकर्षित करता है जो उसके शब्दों के पीछे का दर्द सुन सके, जो उसके मौन में भी संवाद कर सके, क्योंकि ऐसा पुरुष दुर्लभ होता है और दुर्लभ चीजें हमेशा दिल जीतती हैं। ओशो कहते हैं, जो सुनना जानता है वही प्रेम करना जानता है, क्योंकि सुनना ही पहला प्रेम है। जब तुम सुनते हो तो तुम किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसी वो है।
और स्त्री के लिए यही सबसे बड़ा प्रेम है, कोई उसे वैसे ही स्वीकार करे, बिना शर्तों के, बिना सुधारों के, बिना सलाहों के। और जब उसे ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो वो उससे सिर्फ प्यार नहीं करती, वो उसमें खो जाती है, क्योंकि उसने अपने भीतर वो जगह पा ली जहां उसे कोई होने देता है। सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं, ये आत्मा की क्षमता है। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं होती, जब तुम्हें किसी जवाब की चाह नहीं रहती, तब तुम्हारी उपस्थिति सुनने योग्य बन जाती है। और औरत उस शांति को महसूस करती है और उसी की ओर खिंच जाती है, क्योंकि वो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से जुड़ती है। और वहीं पल होता है जब वो पूरी तरह तुम्हारी हो जाती है, क्योंकि अब वो किसी ध्यान में नहीं, किसी प्रेम में है। जब तुम सच में सुनना सीख जाते हो तो वो औरत जो पहले हर बात पर तमतमाती थी, अब तुम्हारे सामने शांत हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता उसे ये महसूस कराती है कि अब उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं। अब कोई ऐसा है जो उसके शब्दों के पीछे का अर्थ सुनता है, उसकी झिझक में छिपा डर सुनता है, उसकी चुप्पी में दबी हुई पुकार सुनता है। और औरत को सबसे ज्यादा वही चीज बदलती है जब उसे एहसास होता है कि कोई बिना बोले भी सुन सकता है। पहले वो खुद को साबित करने की कोशिश करती थी, हर बात समझाना चाहती थी, हर दर्द के पीछे रीजंस बताती थी। लेकिन अब वो सिर्फ बोलती नहीं, बहती है। अब वो जानती है कि उसके शब्दों को तोड़ा नहीं जाएगा, उसकी भावनाओं को जज नहीं किया जाएगा। तुम्हारी शांति उसके भीतर के तूफान को एब्जॉर्ब कर लेती है। और यही वो क्षण होता है जहां प्रेम का असली रूप जन्म लेता है, क्योंकि स्त्री किसी के शब्दों से नहीं, किसी की शांति से प्रेम करती है। ओशो कहते हैं, स्त्री तब खिलती है जब पुरुष मौन होता है। उस मौन में कोई दबाव नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस एक स्वीकृति होती है। और जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे वैसे ही स्वीकार कर रहा है जैसी वो है, तो वो अपने भीतर के सारे डिफेंस गिरा देती है। अब वो तुम्हारे सामने सच्ची होती है, बिना मेकअप, बिना फसाड, बिना डर के। वो हंसती है, रोती है, कभी कभी अचानक खामोश हो जाती है। और तुम देखोगे हर बार वो तुम्हारी आंखों में खुद को ढूंढ रही होती है, क्योंकि अब वो जानती है कि ये आंखें सुनती हैं, ये मौन समझता है। धीरे धीरे उसके भीतर का विरोध कम होने लगता है। अब वो किसी बात को साबित करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि यहां कोई उसे गलत ठहराने नहीं बैठा। तुमने जब सुनना सीखा तो तुमने उसे बीइंग हरसेल्फ की अनुमति दे दी। और ये वो अनुमति है जिसकी हर स्त्री को जरूरत होती है, किसी एक व्यक्ति की जो कहे, तुम जैसी हो ठीक हो। और जब उसे ये महसूस होता है तो वो तुम्हारे चारों ओर खुलने लगती है, जैसे कोई फूल पहली बार सूरज की रोशनी देख रहा हो। आज के समय में हर स्त्री एक तरह से थकी हुई है। हर कोई उसे सुनाने में व्यस्त है, कोई उसे सुनता नहीं। हर कोई उसे सुधारना चाहता है, कोई उसे समझना नहीं चाहता। इसलिए जब कोई पुरुष सिर्फ सुनता है तो वो उसके लिए दुर्लभ बन जाता है। वो अब तुम्हें सिर्फ पार्टनर नहीं देखती, वो तुम्हें अपनी जगह, अपना घर, अपना ठिकाना मानने लगती है। वो तुम्हारे पास रहकर स्थिर महसूस करती है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में उसका मन शांत होता है। और यही वो क्षण होता है जब वो पूरी तरह तुम्हारी हो जाती है, शरीर से नहीं, आत्मा से। ओशो कहते हैं, सुनना प्रेम को ध्यान बना देता है। और ध्यान का अर्थ है किसी को उसके पूरे अस्तित्व के साथ महसूस करना। जब तुम उसे सुनते हो तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं सुन रहे, तुम एक पूरी सृष्टि को सुन रहे हो। वो जो दर्द लेकर आई है, जो उम्मीद लेकर बैठी है, जो सपने अब भी उसके भीतर कांप रहे हैं, तुम सब कुछ बिना बोले समझ रहे होते हो। और वो महसूस करती है कि ये आदमी मुझे बदलना नहीं चाहता, ये मुझे समझना चाहता है। और उसी क्षण उसका प्रेम भय से मुक्त हो जाता है। अब वो तुम्हारे पास रहना नहीं चाहती, वो तुम्हारे पास रहकर होना चाहती है। अब उसका बोलना हल्का हो जाता है, उसका चलना शांत हो जाता है। अब उसके शब्दों में शिकायत कम और गहराई ज्यादा होती है। वो अब हर बात सुनो ना से शुरू करती है, क्योंकि उसे पता है कि तुम सुनोगे। वो अब अपने अतीत के जख्म भी बांटती है, क्योंकि उसे यकीन है कि तुम उन्हें खोलोगे नहीं, बस उन्हें अपने मौन में समा लोगे। और यही वो बदलाव है जो हर स्त्री को भीतर से रूपांतरित कर देता है। अब उसे डर नहीं लगता कि उसकी भावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अब वो जानती है यहां सब कुछ सुना जाएगा, सब कुछ स्वीकार किया जाएगा।
सुनना किसी और को जीतने की कला नहीं, ये खुद को खोने की कला है। क्योंकि जब तुम सच में सुनते हो तो तुम्हारा मैं बीच से हट जाता है, अब सिर्फ वो रह जाती है और तुम्हारी मौन उपस्थिति। और यही वो क्षण है, प्रेम का सबसे पवित्र क्षण, जहां दो लोग एक नहीं होते बल्कि एक मौन में विलीन हो जाते हैं। वो अब शब्दों में नहीं, तुम्हारे मौन में विश्वास करती है। और वही पल होता है जब उसका दिल तुम पर भरोसा करता है। ओशो कहते हैं, सुनना ही प्रेम की सबसे ऊंची प्रार्थना है, क्योंकि सुनने वाला व्यक्ति ही सच में दे सकता है। वो देता है जगह, वो देता है ध्यान, वो देता है शांति, और यही सब वो चीजें हैं जिन्हें औरत प्यार कहती है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई औरत सच में तुम्हारी हो तो उसे मनाने की कोशिश मत करो, बस उसे सुनो। क्योंकि जिस क्षण तुम सुनना सीख जाते हो, वो खुद तुम्हारे मौन की ओर झुक जाती है। वो अब भागती नहीं, वो बस कहती है, यहीं रहो।